नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग कर्व्स। इंजीनियरिंग कर्व्स के अंदर हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा है कॉनिक सेक्शन, दूसरा है हमारा इंजीनियरिंग कर्व। कॉनिक सेक्शन के अंदर हम सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला जो है इनकी स्टडी करते हैं और ये कैसे जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं, क्या क्या इनके ड्रॉ करने के मेथड है, कैसे इनको कंस्ट्रक्ट करा जाता है, उसके हम उसको हम ड्रॉ भी करते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं। सेकंड जो है वो हमारा इंजीनियरिंग कर्व। इंजीनियरिंग कर्व के अंदर जो है वो हमारा साइक्लोइडल कर्व। साइक्लोइडल कर्व, इन्वोल्यूट, स्पाइरल, हेलिक्स एंड स्पेशल कर्व्स। आज के हमारे टॉपिक में हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शन क्या होता है? द कर्व्स ऑब्टेन बाय इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉन बाय कटिंग प्लेन इन डिफरेंट पोजिशन आर कॉल्ड कॉनिक। जो हमारा एक कोन है, ये कोन दिया हुआ है, ये कोन जो है, इस कोन को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से कट करें, डिफरेंट पोजीशन में कट करें, तो हमें अलग अलग जो है वो कॉनिक सेक्शन मिलेंगे। जैसे ये कोन है, इस कोन को बेस के पैरेलल अगर हम कट करें तो हमें सर्किल मिलेगा। अगर बेस से इंक्लाइंड अगर हम कट करें तो एलिप्स मिलेगा। अगर इंक्लाइंड बट कट विद द बेस तो ये हमारा पैराबोला। और एक्सिस के एक ही तरफ जो है अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो वो हमारा हाइपरबोला। दैट मीन्स द कॉनिक सेक्शन आर सर्किल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। डिफाइनिंग कॉनिक्स कर्व जो है वो हमें कौन कौन से कर्व जो है वो जनरेट होंगे। फर्स्ट जो हमारा कर्व जनरेट होगा वो है सर्किल। सर्किल कब जनरेट होगा? पोजीशन ऑफ कटिंग प्लेन। क्या कटिंग प्लेन की पोजीशन होगी जब हमें सर्किल मिलेगा? परपेंडिकुलर टू द एक्सेस एंड पैरेलल टू द बेस। जब हम बेस के पैरेलल या एक्सेस के परपेंडिकुलर कट करेंगे। दूसरा है हमारा इलिप्स, इंक्लाइन टू द एक्सेस नॉट पैरेलल टू द जनरेटर। और एंगल ऑफ कटिंग प्लेन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ जनरेटर। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट जो है वो पैराबोला, इंक्लाइन टू एक्सिस पैरेलल टू द जनरेटर एंड पासिस थ्रू द बेस एंड एक्सिस। हाइपरबोला, इंक्लाइन टू द एक्सिस एंड नॉट पैरेलल टू एनी जनरेटर। एंगल ऑफ कटिंग प्लेन इज लेस देन एंगल ऑफ जनरेटर। अब बेस क्या है, एक्सिस क्या है, जनरेटर क्या है, ये हम देखते हैं। ये हमारा कोन है, कोन, इस कोन का जो बॉटम है ये हमारा बेस होता है। दिस पॉइंट इज एपेक्स पॉइंट और इस एपेक्स और बेस से पास होने वाली लाइन को हम सेंटर लाइन या एक्सिस लाइन बोलते हैं। और कोन जो सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम जनरेटर बोलते हैं। कॉनिक सेक्शन के अंदर इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन because this curve appear on the surface of a cone when it is cut by some typical cutting plane like, जैसे ये कोन है, इस कोन को जो है वो अगर हम इस तरह से कट करें तो ये हमें एलिप्स मिलेगा। अगर इस प्लेन को, इस कोन को अगर इस प्लेन से हम कट करें, अब यहाँ पर हम देखें एलिप्स के अंदर जो है वो इंक्लाइंड कट कर रहे हैं और ये जनरेटर भी हमारी जो है वो कट हो रही है, ये जनरेटर भी हमारी कट हो रही है। हाई पैराबोला के अंदर जो है वो एक्सेस के एक ही साइड जो है वो जनरेटर एंड बेस, बेस पे भी कट हो रहा है। यहाँ पे इलिप्स में हम देख रहे हैं कि बेस पे कट नहीं हो रहा है। एंड हाइपरबोला जो है वो हमारा एक ही साइड के अंदर जो है वो कट होगा, एक्सेस के एक ही साइड में, सेक्शन पैरेलल टू द एक्सेस। नेक्स्ट और डिटेल के अंदर हम देखें तो ये ओ पॉइंट जो है वो हमारा एपेक्स पॉइंट है और इस ओ से ओ डैश अगर हम ज्वाइन करें ओ, तो ये हमारी सेंटर से पास होने वाली सेंटर लाइन या हम इसको एक्सिस बोलते हैं। ए जो है वो हमारा इलिप्स, बी से जो हमारा सेक्शन कट होगा वो हमारा है पैराबोला, सी से जो है वो हमारा सेक्शन कट होगा हाइपरबोला, और डी दैट इज़ पैरेलल टू द एक्सेस दैट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चारों का जो है वो कटिंग प्लेन जो है वो डिफरेंट है। फर्स्ट जो है वो हम बात करें सर्किल की। अगर हम कोन को पैरेलल टू द बेस एंड ये हमारा बेस है, अगर हम बात करें इस एक्स वाई प्लेन से तो ये एक्स वाई प्लेन पर जो है वो ये हमारा बेस है। अगर हम इस बेस के पैरेलल एस सेक्शन प्लेन से कट करें तो हमें सर्किल मिलेगा।
या हम बोल सकते हैं कि एक्सिस के जो है परपेंडिकुलर, ये हमारा हम मान लें कि ये ओ जो है वो हमारा एक्सिस है, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये प्लेन है तो हमें सर्किल मिलेगा। नेक्स्ट इलिप्स, section plane is inclined to the axis of cone such that the angle made by the section plane with the axis is greater than angle made by the generator of the cone with the axis। अगर इस प्लेन को जो है वो हम एक्सिस के जो है वो इंक्लाइंड कट करें, ये हमारी एक्सिस है, उस प्लेन के इंक्लाइंड अगर हम कट कर रहे हैं तो हमें एलिप्स मिलता है। एंड दिस कर्व, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा जो है वो कर्व हम मान लें ये हमारा बीटा है, तो बीटा जो है वो ग्रेटर देन अल्फा होना चाहिए फॉर एलिप्स की कंडीशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला, द सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ कोन सच दैट एंगल मेड बाय सेक्शन प्लेन विद द एक्सिस इज स्मॉलर देन द एंगल मेड बाय द जनरेटर ऑफ द कोन विद द एक्सिस। अगर हम इस एक्सिस के एक ही साइड में जो है वो कट कर रहे हैं, सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड टू एक्सिस ऑफ द कोन, यहाँ पर हम देख रहे हैं बेस से भी कट कर रहे हैं, लेकिन एक्सिस, ये हमारी एक्सिस जो है वो एक्सिस के एक ही तरफ अगर हम कट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा? अगर ये एक्सिस जो है वो एस एक्सिस जो है वो स्लाइटली इंक्लाइंड है तो हमारा हाइपरबोला, और अगर एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम इस एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें रेक्टेंगल हाइपरबोला मिलेगा। ट्राइंगल कब मिलेगा हमें? जब हम कोन को एपेक्स से कट करेंगे। द सेक्शन प्लेन पासिंग थ्रू द एपेक्स ऑफ द कोन, दिस पॉइंट इज नोन एज द एपेक्स। अगर हम इस एपेक्स से बेस तक जो है वो कट करें, हमारा सेक्शन प्लेन जो है वो इस तरह से हो, तो ये हमारा होगा ट्राइंगल। इंजीनियरिंग कर्व जो है वो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं इलिप्स। इलिप्स जो है वो बनाने के मेथड होते हैं हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड, रेक्टेंगल मेथड, ऑब्लोंग मेथड, आर्क ऑफ सर्किल मेथड, रम्बस मेथड, या बेसिक लोकस मेथड, या डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, या हम इसको बोलते हैं जनरल मेथड भी। नेक्स्ट है हमारा पैराबोला। पैराबोला जो है वो ड्रॉ करने के मेथड, रेक्टेंगल मेथड, मेथड ऑफ टेंजेंट, ट्राइंगल मेथड, बेसिक लोकस मेथड, डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, दिस इज कॉल्ड द जनरल मेथड। थर्ड जो है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला को हम ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हमारे पास गिवन होते हैं। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पीवी डायग्राम इक्वेशन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक लोकस मेथड, डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। हम देख रहे हैं कि ये जो लास्ट वन मेथड है दैट इज़ कॉमन इन इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, इसलिए इसको जो है वो हम जनरल मेथड बोलते हैं या डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये जनरल मेथड जो है वो इलिप्स के लिए, जनरल मेथड जो है वो पैराबोला के लिए और हाइपरबोला के लिए। अब जनरल मेथड जो है उसके अंदर उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। तो हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। ये लाइन जो है दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनी हुई होती है, उस पर हमारा जो है वो फोकस बना हुआ होता है, और ये सारी जो है वो हमारी वर्टेक्स शो कर रहे हैं। दिस इज़ द इलिप्स। इलिप्स के जो है वो दो फोकस पॉइंट F1 F2, और ये ए बी, सपोज ये ए बी इज़ एक्सिस। इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमारी लेस देन 1। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1। हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। एसेंट्रिसिटी क्या होती है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फोकस क्या होता है? फोकस जो है हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, डेट इज़ इलिप्स के लिए अगर हम बात करें तो F1 और F2 जो एक फिक्स पॉइंट है, और इसे हम बोलते हैं फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? स्ट्रेट लाइन DD, ये हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो DD शो कर रही है मेरी डायरेक्ट्रिक्स की। एक्सिस ए लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन जो हमारी फोकस से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर DD लाइन के, तो ये हमारी होगी एक्सिस
जिसे हमने रिप्रेजेंट करा है सी ए लाइन से। वर्टेक्स द पॉइंट एट विच कॉनिक्स इंटरसेक्ट द एक्सिस, जो हमारी एक्सिस से इंटरसेक्ट करती है। जैसे यहाँ पर ये हमारी एक्सिस जो है वो सी ए है, तो इलिप्स के लिए यहाँ पर वी ई पे कट करिए, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। यहाँ पर जो है वो पैराबोला के लिए कट करिए वी पी, दैट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वी एच वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, हमारी एक्सिस पे कट करिए। एसेंट्रिसिटी क्या होती है? एसेंट्रिसिटी इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए फोकस टू डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक। ये हमारी डायरेक्ट्रिक है, उस डायरेक्ट्रिक से फोकस की डिस्टेंस एक पॉइंट की और एक पॉइंट की डायरेक्ट्रिक से डिस्टेंस जो है वो हमारी एसेंट्रिसिटी कहलाती है। व्हेन इलिप्स के लिए जो है वो लेस देन 1, पैराबोला के लिए 1 और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 होती है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी जो है उसको हम डिफाइन करते हैं वी एफ अपॉन वी सी। वी एफ दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फोकस। ये वी पॉइंट जो है वो हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो ये हमारी हो गई वी सी अपॉन वी एफ। इलिप्स के लिए जो है वो लेस देन 1, तो लेस देन 1 तो वी एफ अपॉन वी सी, तो ये हो गई हमारी इलिप्स के लिए। वी एफ अपॉन वी सी इक्वल टू 1, ये हमारी हो गई पैराबोला के लिए, और ई इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ये हो गई हमारी हाइपरबोला के लिए। तो वी एफ अपॉन वी सी इज़ ग्रेटर देन 1, जो हमारे इस डायग्राम के अंदर शो हो रहा है कि वी जो है जब हम इलिप्स की बात करेंगे तो ये पॉइंट लेंगे, पैराबोला के लिए बात करेंगे तो वी ये पॉइंट लेंगे, और हाइपरबोला के लिए बात करेंगे तो हम वी ये बोलेंगे। तो एसेंट्रिसिटी जो है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम मेथड देखेंगे कैसे जो है फोकस डायरेक्ट्रिक्स या एसेंट्रिसिटी मेथड या हम जनरल मेथड से इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज़ हमको जो है वो दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ड्रॉ एन इलिप्स इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 70 mm एंड द एसेंट्रिसिटी इज़ 3/4। इलिप्स के लिए जो है वो एसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, दैट्स वाई एसेंट्रिसिटी इज़ गिवन 3/4। सबसे पहला मेथड है कि हम जो है वो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने ये ए बी लाइन जो है वो ले रखी है, ये लाइन जो है वो हमारी डायरेक्ट्रिक्स शो करिए। सबसे पहले जो है वो हम डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे ए बी, उसके बाद इस डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट पर जो है वो परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज एक्सिस सी सी डैश। देन मार्क एफ पॉइंट, फोकस पॉइंट जो है वो हम मार्क करेंगे ऑन सी सी सच दैट सी एफ इक्वल टू 70 mm, क्योंकि हमको दे रखा है कि फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 70 mm, यानी यहाँ से सी से एफ तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी 70 दे रखी है। देन सी टू एफ जो है वो हम 7 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और मार्क करेंगे हमारा वर्टेक्स पॉइंट वी। अभी हमें पता है एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है वी एफ अपॉन सी वी, डैट मीन्स वी एफ जो है वो डिस्टेंस ऑफ ए वर्टेक्स पॉइंट फ्रॉम द फोकस डेट इज़ 3 और सी वी जो है वो हमारा 4। तो जो हमने 7 पार्ट करा है तो 7 में से 1 2 3 जो है वो पार्ट जो है वो हमें लेना है फोकस पॉइंट से और 4 पार्ट हमें लेना है डायरेक्ट्रिक्स से। तो यहाँ से जो है वो 4 पार्ट जो है वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स से देखें 1 2 3 4, तो ये वर्टेक्स पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे होगा। इस वर्टेक्स पॉइंट के बाद हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देन वी जॉइन वी बी एंड नीचे की डायरेक्शन में भी सेम जो है वो जॉइन करेंगे। ये वी बी जो है वो हमारा वी एफ के इक्वल होगा। जितना आपने जो है वो वर्टेक्स से फोकस पॉइंट की डिस्टेंस है, पहले यहाँ से जो है वो एक लाइन वी बी इक्वल ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट को जो है वो हम
सी पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो है वो हमारी कितनी भी हो सकती है जब तक हमारा इलिप्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से जो है वो मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, जब तक हमारा इलिप्स कंप्लीट नहीं होगा। और इस लाइन पे जो है सपोज नीचे हमने 1 ड्रॉ लिखा है तो नीचे ऊपर जो है वो हम लिखेंगे 1 डैश। देन वी मेज़र 1 डैश मेज़र करेंगे और उसको फोकस पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 डैश जो है वो हम मेज़र करेंगे, फोकस पे रखेंगे और मार्क करेंगे। मार्क जो है वो हम दोनों साइड करेंगे। मार्क करने के बाद जैसे हमने 1 लाइन को मार्क करा तो ये इसी लाइन पर जो है वो कट करेगा, उस कट पॉइंट को हमने बोला है P1। और नीचे की डायरेक्शन में जो है वो हमने कट करा उसको हमने बोला है P1 डैश। इसी तरह जो है ये इन सारी लाइन 1 डैश 2 डैश 3 डैश इन लाइन को मेज़र करेंगे और आर्क लगाते जाएंगे। जब हमारा पूरा इलिप्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा इलिप्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम दोबारा देखें कि कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम जो है वो डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे ए बी के बाद जो है वो एक परपेंडिकुलर लाइन सी डैश जो है वो ड्रॉ करेंगे। सी डैश जो है वो हमारी एक्सेस लाइन होगी। इस एक्सेस लाइन के बाद जो है वो हम फोकस पॉइंट मार्क करेंगे। सपोज हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि सी एफ फोकस, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी 70 mm है। तो सी एफ जो है वो डिस्टेंस हमारी हो गई 70 mm। सी एफ डिस्टेंस जो है वो हमारी गई 70 mm। उसके बाद जो है वो एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 3/4। तो 3/4 जो है वो हम कैसे मार्क करेंगे, 3 जो है हमारा फोकस से वर्टेक्स की डिस्टेंस और 4 जो है हमारा डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स की डिस्टेंस। तो सी से एफ तक जो है वो हम 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और 3 पॉइंट जो है वो हम लेंगे फोकस से और 4 पॉइंट जो है वो हम लेंगे डायरेक्ट्रिक्स से। तो ये पॉइंट जो है वो हमको अचीव हो जाएगा। फिर वी एफ के बाद जो है वो वी बी सेम लेंथ का जो है वो हम ड्रॉ करेंगे लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। फिर सी बी लाइन को जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद वी बी के पैरेलल लाइन जो है वो हमें ड्रॉ करनी है। वी बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें आर्क लगाना है। आर्क लगाने के लिए हम 1, ये 1 नीचे लिखा हुआ है, 1 डैश जो है वो ऊपर जो इस इंक्लाइन लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो 1 डैश है। 1 से 1 डैश जो है वो हम मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद इसी लाइन पे जो है वो हम आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ये पॉइंट हमने ले लिया P1 और P1 डैश है। इसी तरह से जो है दूसरी लाइन 2 डैश जो है वो मेज़र करेंगे और P2 पे जो है वो मार्क करेंगे, सॉरी इस लाइन पे मार्क करेंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा P2 और नीचे की तरफ जो है वो P2 डैश। इस तरह से जो है वो हम पूरे जो है वो मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस कर्व को जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें नॉर्मल और टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करना होता है। नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कोई भी पॉइंट जो है वो हम P कंसिडर करेंगे। सपोज P पॉइंट पर जो है वो हमें नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है। नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए P से फोकस पॉइंट को जो है हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन P to F। इस P to F पे जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, जो एंगल जो है हमारा डायरेक्ट्रिक्स पे टच करेगा। ये यहाँ पे हमको दिख रहा है P से F, इस लाइन पे जो है वो 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे होगा। तो हमें मिला F से T लाइन को जो है T पॉइंट को जो है वो इसके टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके परपेंडिकुलर, तो ये हो गई हमारी टेंजेंट लाइन और इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे N, ये हो गई हमारी नॉर्मल। नेक्स्ट जो है जैसा हमने इलिप्स बनाया है सेम इसी तरह का मेथड जो है वो हमारा एसेंट्रिसिटी मेथड से पैराबोला ड्रॉ होता है। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमको गिवन है ड्रॉ ए पैराबोला इफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 60 mm।
सबसे पहले एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर सी डैश ये हमारी एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम फोकस पॉइंट ड्रॉ करेंगे। फोकस पॉइंट के लिए हमको दे रखा है कि डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो है वो फोकस की 60 mm है। डैट मीन्स सी से एफ तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी 60 mm है। उसके बाद पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसेंट्रिसिटी जो है वो हमारी E=1 होती है। डैट मीन्स सी और एफ को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, और तो ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये वी पॉइंट हमें मिलेगा। वी पॉइंट और ई एफ जितना है उतनी ही स्ट्रेट लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वी बी को ज्वाइन करते हुए हम लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, और इस वी बी लाइन के पैरेलल लाइन जो है वो हम ड्रॉ करते जाएंगे। क्योंकि पैराबोला जो है वो हमारा कोई क्लोज नहीं होता है, इसलिए सर्टेन पॉइंट जैसे 5-6 पॉइंट तक जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद 1 डैश मेज़र करेंगे और फोकस से आर्क लगाएंगे इसी लाइन पे ऊपर और नीचे भी। इस पॉइंट को हमने दिया P1 और P1 डैश नेम। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 2 से 2 डैश मेज़र करेंगे, फोकस पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ये हमारा पॉइंट हो गया P2 और नीचे हो गया हमारा पॉइंट P2 डैश। इसी तरह से जो ये प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे कुछ पॉइंट तक, जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट तक शो कर रहा है। उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने का प्रोसीजर। सपोज़ इस कर्व पे कोई भी पॉइंट जो है वो हमने मार्क कर लिया P। इस P पॉइंट पर हमको टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करनी है। टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए P पॉइंट से एक लाइन मार्क करेंगे F तक। F से जो है वो हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स तक। तो 90 डिग्री मार्क करने पर हमको ये पॉइंट मिला T को जो है वो इस पैराबोला पे टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डैट इज़ T। ये हो गई हमारी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लाइन एन डैश। तो इस तरह से जो है वो नॉर्मल और टेंजेंट तैयार हो गई। इस कर्व को जो है वो यहाँ पर जो है वो दिखा रखा है। ए बी डायरेक्ट्रिक्स, सी एक्सिस, वर्टेक्स पॉइंट जो है वो वी जो है उसके मिड में है, और उसके बाद जितना वी एफ है उतना ही जो है वो वी बी लाइन ड्रॉ करनी है। वी बी लाइन को ड्रॉ करते हुए एक लाइन इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है। वी बी के पैरेलल लाइन जो है वो हमको ड्रॉ करनी है 1 डैश 2 डैश, और सर्टेन पॉइंट तक, जैसे हमने 5 पॉइंट जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं 5। उसके बाद जो है 1 डैश जो है वो हमको उतना मेज़र करना है और फोकस पॉइंट पे रखना है, ऊपर नीचे आर्क लगाना है। तो जो भी पॉइंट आएंगे उन पॉइंट को हम मार्क करते जाएंगे, P1 P2 P3 P4 P5। इन पॉइंट को जो है वो हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो है हमारा पैराबोला तैयार हो जाएगा। पैराबोला पे अगर हमको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करनी है तो किसी भी पॉइंट पर जो है वो एक पॉइंट मार्क करेंगे। P पॉइंट है हमारा। इस P पॉइंट पे जो है फोकस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फोकस से 90 डिग्री पर एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे टी पे मीट होगी। इस टी से टेंजेंट लाइन जो है स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे जो इस कर्व को टच करती हुई जाएगी, हो गई हमारी टी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ एन। नेक्स्ट जो है वो हाइपरबोला। जिस तरह से हमने एलिप्स और पैराबोला ड्रॉ करा है, सेम इसी मेथड से जो है वो हम हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो हमें सिर्फ जो है वो ध्यान रखने की किस तरह से जो है वो वी पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट जो है वो मार्क करना है। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। सबसे पहले जो है वो एक डायरेक्ट्रिक्स मार्क करेंगे ए बी। डायरेक्ट्रिक्स के बाद जो है इसके परपेंडिकुलर सी डैश, दैट इज़ एक्सिस पे जो है उसके बाद हम फोकस पॉइंट मार्क करेंगे। सपोज फोकस जो है वो हमको दे रखा है 50 mm डिस्टेंस से, सी से 50 डिस्टेंस mm पे जो है वो हम एफ पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद वर्टेक्स पॉइंट जो है वो हमें मार्क करना है। उसको मार्क करने के लिए एसेंट्रिसिटी हमको गिवन है 3/2 गिवन है। डेट मीन्स सी से एफ तक हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
जो 3 पार्ट है वो हमारा फोकस से डिस्टेंस है, और 2 जो है वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स से। तो यहाँ पर जो है वो हम इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 2 पार्ट पे जो है वो वर्टेक्स पॉइंट मार्क करेंगे डायरेक्ट्रिक्स से, और 3 जो है वो फोकस से। उसके बाद वी एफ जितना हमारा आता है उतना ही जो है वो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन से सपोज ये पॉइंट जो है वो हमारा है बी पॉइंट, सॉरी वट एवर द पॉइंट, देन जॉइन सी दिस पॉइंट एंड लाइन जो है वो हम एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट के पैरेलल लाइन जो है वो हम ड्रॉ करते जाएंगे और मार्क करेंगे 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश सो ऑन। उसके बाद 1 1 डैश जो है वो मेज़र करेंगे, फोकस से मार्क करेंगे, फोकस से जो है वो हम आर्क काटना स्टार्ट करेंगे। फिर 2 2 डैश मेज़र करेंगे, फोकस से आर्क लगाएंगे इसी लाइन पे। इस तरह से जो है वो 3 4 पॉइंट के लिए जो हम हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे। जो पॉइंट हमारे आर्क के बाद जो पॉइंट आए उन पॉइंट को जो है वो हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा हाइपरबोला मिलेगा। उसके बाद अगर हम इस पर नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो कोई भी एक पॉइंट जो है, सपोज हमने पी पॉइंट जो है वो चूज़ कर लिया, इस पी पॉइंट को जो है वो हम एफ से ज्वाइन कर देंगे। तो पी एफ लाइन पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल हमें मिला एफ टी पे। इस टी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस हाइपरबोला को टच करते हुए जाएगी, डेट इज़ टी टी। ये हो गई इसकी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। ड्राइंग टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एनी कॉनिक सेक्शन। अभी हमने पढ़ा, दोबारा जो है वो हम देख लेते हैं कि कैसे जो है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। सपोज़ कोई भी कर्व ये हमारा इलिप्स दिया हुआ है, चाहे वो पैराबोला हो चाहे हाइपरबोला हो, सपोज़ किसी भी पॉइंट पर जो है वो हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो हमने ये मार्क कर लिया पॉइंट पी है। पी पॉइंट पे मार्क करने के बाद सबसे पहले हम इसको एफ से ज्वाइन करेंगे। ये लाइन हमको दिख रही है पी एफ लाइन पे जो है वो एक टेंजेंट, सॉरी 90 डिग्री जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री मार्क करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगी एफ टी लाइन। इस टी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो लाइन हमारी इस कर्व के को टच करते हुए जा रही है। तो ये हो गई हमारी टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमारी नॉर्मल होती है। एप्लीकेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की एप्लीकेशन जो है वो जैसे कुछ एग्जांपल जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे इलेप्टिकल कर्व है, टैंक है, इलेप्टिकल फ्लैंज। एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला कर्व्स आर यूज्ड ऑन लाइट रिफ्लेक्टर, सोलर कंसंट्रेटर, टेलीकम्युनिकेशन जैसे साउंड रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक मिरर, कैंटिलीवर बीम्स, मिसाइल ट्रेजेक्ट्री etc। ये हमारी पैराबोला के एग्जाम्पल है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ पैराबोला। द प्रोजेक्टेड मिसाइल फॉलो द पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट जो है वो द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉलो ए पैराबोलिक पाथ। जो हमारा ग्रेविटी को फॉलो करता है उसमें भी हमारा पैराबोला पाथ मिलता है। जैसे वाटर टैंक से जो है वो वाटर फ्लो हो रहा है जेट के थ्रू, तो वाटर जेट फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट जो है वो अगर हम सपोज रैकेट खेल रहे हैं या, तो इसका पाथ भी जो है हमारा पैराबोलिक पाथ होता है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला कर्व्स आर अप्लाइड इन डिजाइनिंग कूलिंग टावर्स, hydraulic mirror, flower vases, curved wooden object etc. The theory of hyperbola is useful in deciding the location of ship in long range navigation. Thank you.